जय श्री कृष्ण। आप सभी को विजया एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एकादशी जो फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष विजया एकादशी है, इसका व्रत आपने 13 फरवरी को किया है, 14 फरवरी को इसका पारण होगा। तो पारण आपने कैसे करना चाहिए, पारण की विधि क्या है, नियम क्या है। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपने घड़ा स्थापित किया है उसका क्या है। मेरे पास आप में से बहुत सी माताएं बहनें प्रश्न कर रही है, पंडित जी हमें पता नहीं था तो हमने एक पुराना घड़ा रख दिया या हमें पुराना लौटा रख दिया है, तो अब क्या करें, ये किसको देना है, किस प्रकार से इसका विसर्जन करना है, या किसी ब्राह्मण को देना है, कब देना है, जल भर के ही देना है या खाली देना है या कुछ और सामग्री डाल के देनी है। इसके अतिरिक्त इसके ऊपर जो भगवान नारायण को विराजमान किया है उनकी प्रतिमा का क्या करना है, क्या वो भी घड़े के साथ में करनी है या नहीं करनी है। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न हैं आपके जो मेरे पास आ रहे हैं, सुबह से ही आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप लोगों ने कथा सुनी है और कुछ और बाकी जो मेरे बाद के वीडियोस आपने सुने हैं उसके बाद से आपके प्रश्न हैं, तो ये भी बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा इस पारण का पूजन कैसे होगा, पारण करना कैसे है, किस वस्तु से पारण करना है, भोग क्या रहेगा, मंत्र क्या रहेगा, इस व्रत को पूर्ण कैसे करेंगे, कब आपको ये व्रत खोलना है, साथ ही दिन आप इस व्रत को खोलेंगे उस दिन प्रदोष व्रत भी है। तो जो लोग प्रदोष का भी व्रत करते हैं एकादशी के साथ, वो पारण कैसे करेंगे, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी विजय एकादशी के पारण से संबंधित और जो घड़े आदि का आपने प्रयोग किया है, स्थापना की है, उसका क्या करना है, उस सब की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य जय श्री हरिय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न सभी के मन में है और सभी तक जब आप सही जानकारी पहुंचाते हैं तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो जितना हो सके इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। आइए प्रिय दर्शकों, अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं एकादशी व्रत पारण की। 13 तारीख को आप व्रत कर रहे हैं, सुबह का पूजन कीजिएगा। पूजन करके कथा श्रवण करके विष्णु शास्त्र नाम आदि का श्रवण करना है। उसके बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। किसी के साथ कोई वैर भाव नहीं, किसी का हित नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। शांत चित्त हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, तो ध्यान दीजिएगा, कीर्तन कीजिएगा। और रात्रिकाल को जागरण की बड़ी महिमा है। पुराण कहते हैं कि इस एकादशी के दिन जितना समय हो सके आपको स्थापित घड़े के पास ही बिताना चाहिए। वहीं बैठ के आप शास्त्रार्थ की बात करें, भक्ति की बात करें, कथाओं की बात करें या सुने। कीर्तन जो करना है तो कीर्तन यदि आपके आस पास कहीं होता है तो वहां पे जाएं, अन्यथा भगवान कहते हैं कि या तो नाच के गा के मृदंग आदि बजा के कीर्तन करें, अन्यथा कुछ स्तोत्र रहे जिनको सुन के आप कीर्तन का फल पा सकते हैं, आप वो स्तोत्र सुनिए, कीर्तन का फल प्राप्त कीजिए। रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है, रात्रि को जागरण करना चाहिए। जागरण वो स्तोत्र सुनना, पाठ सुनना बड़ा कल्याणकारी होता है, उसका लाभ लीजिए। आप बात करेंगे कि आहार क्या लेना चाहिए, इसमें फल आहार ही अधिकतम लेना चाहिए, इससे अधिक कुछ नहीं। अन्न आदि तो वैसे ही वर्जित होता है, बाकी प्रयास कीजिए कुछ और भी ना लें तो अच्छा है। केवल फल लीजिए, दूध ले सकते हैं। इस प्रकार समय को व्यतीत कीजिए। रात्रि जागरण कब तक करना है, रात्रि जागरण प्रयास कीजिए कि 2 बजे तक तो कीजिए ही कीजिए। इसके आप शयन करना चाहें तो कर सकते हैं और पूरी रात्रि जागरण करें तो वो सर्वोत्तम है। जो शयन कर रहे हैं प्रयास कीजिए, जहां घड़ा है वहीं पर आप कहीं बैठ के अपने समय को व्यतीत करें और जागरण करें और वहीं पर शयन भी करें। और अगले दिन सूर्योदय से पहले
उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान भास्कर को जल देके पारण के लिए पूजा का जो स्थल है वहां पर बैठ जाएं। चौकी आदि यदि आपने पहले से लगा रखी है तो उत्तम है। और जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं बार हमारे पारण के वीडियो से ही हमसे जुड़ रहे हैं, इससे पहले उन्होंने जो पूजा है वो अपनी अलग विधि से की होती है, तो आपको पहले चौकी स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं आपको आरंभ से ही बताऊंगा कैसे चौकी लगानी है, कैसे फिर आगे पूजा करनी है। जिन्होंने चौकी आदि हमारी बताई गई विधि से ही लगा रखी है, पूजन भी उसी विधि से किया है, तो आपकी चौकी पहले से लगी हुई है, उतना आप रहने दीजिएगा। उसके बाद जब हम पूजन आरंभ करें वहां से आप भी पूजन आरंभ कर दीजिएगा। और जिन्होंने चौकी भी नहीं लगाई है, तो आइए हम आरंभ से जानकारी प्रदान करते हैं। आपको सामग्री की क्या आवश्यकता होगी? सामग्री आपके पास होनी चाहिए। भगवान की कोई प्रतिमा या तस्वीर घड़ा होना चाहिए। घड़े के ऊपर रखने के लिए पूर्ण पात्र, घड़े के नीचे सतरजा ऊपर जो होने चाहिए, पंच पल्लव लगाने चाहिए। स्थापित करने के लिए चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए लाल पीला वस्त्र, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल, ये सारी सामग्री करनी है। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। फूल के माध्यम से जो सामग्री है उसके ऊपर जल के छींटे दीजिए, और जो स्थान है जहां आपने चौकी आदि लगानी है उस पर जल के छींटे दीजिए। इस प्रकार से जल छींटे लेके आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को शुद्ध किया। चौकी लगाइए, चौकी पर लाल या पीला जो वस्त्र आपके पास है वह बिछाइए। उसके बीच में शतरजा रखिए, उसके ऊपर कलश को रखिए। कलश में जल भरा होना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा। पंच पल्लव लगाइए, आम या अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखिए, पूर्ण पात्र में जो होने चाहिए, और उसके ऊपर भगवान नारायण को विराजमान कीजिए। भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा, दशवीर आदि अगर आपके पास है तो उन्हें स्थापित कीजिए। शालिग्राम भगवान हैं तो उनको भी स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान की स्थापना आप में से बहुत से दर्शकों ने दशमी तिथि को की होगी, क्योंकि नियम तो दशमी तिथि का ही था। नश्य के द्वारा जो इस एकादशी का नियम कहा गया था कि कलश दशमी तिथि को अर्थात 12 तारीख को आपने स्थापित करना था। जो नहीं कर पाए उन्होंने एकादशी को भी किया, और तब भी नहीं कर पाए तो पारण से पहले अवश्य कर लें, क्योंकि भगवान नारायण का जो पूजन है वो विशेष रूप से इस कलश के ऊपर पूर्ण पात्र में ज्यों के ऊपर विराजमान करके ही कहा गया है। सामने धूप, दीप, इसमें अखंड घी के दीपक का विधान था। मैंने आपको बताया भी था। आप में से बहुत सारे लोगों ने जलाया भी है, तो जिनके दीपक जल रहा है वो बहुत उत्तम है। जिनके दीपक नहीं प्रज्वलित है तो एक घी का दिया लगाइए, भगवान के सीधे हाथ की ओर रखिए, दीपक के नीचे भी थोड़े से ज्यों रख दीजिएगा, उसके ऊपर दीपक को विराजमान कीजिए। ज्यों अधिक ना हो तो सतनाज रख दीजिए, अगर वो भी ना हो तो थोड़े से फूल रख दीजिएगा। दीपक को कभी सीधा डायरेक्ट नहीं रखते, आसन देना होता है, उसके बाद ही उनको रखना होता है। आइए अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सीधे हाथ पर जल लीजिएगा और हाथ धो लीजिएगा। हाथ धोने के बाद एक एक मंत्र पर 2-2 बूंद जल आपने जलास्मिनी करनी है। जलास्मिनी निर्जला व्रत में भी की जा सकती है, इसमें कोई दोष नहीं होता। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, सीधे हाथ पे पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम दस्सी केशाय नमो नमः सीधे हाथ लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि साथ में पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। तिलक अनिवार्य प्रक्रिया है। जब भी कभी कोई यहाँ पूजा पाठ करें तो सबसे पहले तिलक करना चाहिए। मस्तक पर तिलक होने के बाद ही पूजन होता है। अब जिनके दीपक यहाँ प्रज्वलित नहीं है वो दीपक जलाएंगे। दीप प्रज्वलित कीजिए और धूप को जलाइए। इस प्रकार से दीप प्रज्वलित कीजिए, धूप प्रज्वलित कीजिए। अब भगवान को अर्पित कराएंगे। आपके पास लड्डू गोपाल, आपने
विराजमान किए हैं, शालिग्राम भगवान विराजमान किए हैं। तो आप जिस पात्र में स्नान कराते हैं वहां उनको विराजमान करके कर सकते हैं, या आपने भगवान की कोई प्रतिमा स्थापित की है तो एक पात्र में रखिए जिससे कि हम उन्हें स्नान कराएं। जल अर्पित करें तो इससे वो जल फैले नहीं, क्योंकि ऊपर जहां विराजमान है वहां अगर जल अर्पित करेंगे तो जल जो है वो ज्यों को खराब कर देगा, वो किसी को देने लायक भी नहीं रहेंगे। सबसे पहले भगवान को आचमन ही कराएंगे। एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा भगवान को, श्री हरि विष्णु पद के रूप में जल अर्पित कीजिए भगवान को। ओम नारायणाय नमः, शिवाय नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिए भगवान को। ओम नारायणाय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमो नमः, भगवान को स्नान कराएंगे। शंख में जल भर के अगर स्नान कराते हैं बड़ा कल्याणकारी होता है। तो शंख में जल भर लीजिए, जिनका शंख नहीं है वो वैसे भी स्नान करा सकते हैं भगवान को। तो जल लीजिए, अर्पित कीजिएगा, शुद्ध जल से स्नान कराएं भगवान को। स्नान कराने के पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत लीजिए और पंचामृत से भगवान को स्नान कराइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से पंचामृत बनाइए और पंचामृत से आप भगवान को स्नान कराएंगे। ओम पयोधिघृतम चायव मधु च शर्करायुतम पंचामृतम मयानीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम नमो नमः। पंचामृत स्नान, पंचामृतम समर्पण। ध्यान दीजिए कि जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, वो पंचामृत को फूल पे लगा के और भगवान को अर्पित कीजिए। पुनः शुद्धियों तक स्नान होता है। पंचामृत के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो शुद्ध जल से तस्वीर को छींट दीजिए। शुद्ध जल समर्पण कीजिए भगवान को। शुद्ध जल से स्नान करा के अब प्रतिमा को उस पात्र से हटाइए और अच्छे से पहुंच के यथास्थान विराजमान कीजिए, जहां ज्यों के ऊपर विराजमान कीजिए। और अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के लिए मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और अर्पित कीजिएगा। यज्ञ अर्पित कीजिए। यज्ञ पवित्र क्या होता है? जनेऊ। जनेऊ लीजिए, भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिए और जनेऊ को रोली कुमकुम से तिलक कर लीजिए। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते यर्थ सहजम पुरस्तात आयुष्यमग्रम प्रतिमुह्य शुभ्रम। यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा नमो नमः। यज्ञ पवित्र अर्पित करें भगवान को। यज्ञ पवित्र अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र अर्पित करने के लिए इत्र को आप फूल पर लगा लीजिएगा और फिर अर्पित कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमो नमः, इत्रम समर्पयामि। इस प्रकार आप इत्र समर्पित करेंगे। अब आपको भगवान को तिलक अर्पित करना है, तिलक लगाना है। से तिलक कीजिए। ओम नारायणाय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमो नमः, कंदम समर्पयामि। तिलक लगाइए भगवान को प्रेम से। तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमो नमः, पुष्पम समर्पयामि। पुष्प समर्पित कीजिए। माला अर्पित कीजिए भगवान को। पुष्प अर्पित करके माला अर्पित करने के बाद धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। धूप दिखाइए और फिर दीप दिखाइएगा। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करते हैं भगवान को। तो नैवेद्य के रूप में आपके पास फल है तो फल लीजिएगा। मिठाई है पीले रंग की कोई तो उत्तम है, पीले रंग की मिठाई लीजिएगा। अन्यथा आप बता ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं। जो आपके पास उपलब्ध है वह लेके अभी नैवेद्य के रूप में अर्पित करेंगे। ओम नारायणाय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमो नमः। नैवेद्यम निवेदयामि समर्पयामि। नैवेद्य समर्पित करके तांबुल अर्पित किया जाएगा। तांबुल क्या होता है कि पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी को रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम नारायणाय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमो नमः। तांबुलम पुंगी फलम शुभ दक्षिणायम शुभ 2 बवाह। और यह तांबूल भगवान को अर्पित कर दीजिए। तांबूल अर्पित करने के बाद जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम नारायणाय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमो नमः,
शुभ दक्षिणा समर्पयामि, दक्षिणा दीजिए, दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इसके बाद तुलसी माता की कथा आपको श्रवण करनी चाहिए। आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं, अपलोड करता हूं मैं प्रत्येक एकादशी के पारण पर, तो वह कथा सुनिए। विष्णु शास्त्र नाम आदि का श्रवण करना भी बड़ा कल्याणकारी होता है। फिर हम भगवान को भोग लगाएंगे। पारण का जो भी भोग आपने बनाया हो ना, वह थाली में लगाइए, उसमें तुलसी दल रखिए, तुलसी का पत्ता रखिए और भगवान के थाली रखिए। अब इसमें आप क्या बना सकते हैं, देखिए पीले चावल इस एकादशी पर विशेष रूप से अधिक उत्तम है। पीले चावल आप बनाएं। ये आप घर में जो भी कोई सात्विक आहार बनाएं जिसमें लहसुन प्याज आदि नहीं है, उसका भी भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं भगवान को। जो आपने बनाया है थाली में लगाइए, पर्दा कर दीजिए। अब मंत्र पढ़ते हैं, आप पर्दा हटा दीजिए, कराइए भगवान को जल लीजिए, मैं घुमाइए 3 बार और अर्पित कर दीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार करके, और थाली वहां से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब जब आप आज अन्न ग्रहण करेंगे तो पहला अन्न यही ग्रहण करना चाहिए आपको। भोग लगाने के बाद आरती कीजिए और आरती करके पुष्पांजलि अवश्य करनी चाहिए। पुष्पांजलि आवश्यक प्रक्रिया है। बहुत सारे लोगों से बहुत सी त्रुटि होती है, पूजा में गलती होती है, पूजा में उसके लिए क्षमा याचना आवश्यक होती है। ये पुष्पांजलि के माध्यम से की जाती है। तो हाथों में पुष्प ले लीजिएगा, खड़े हो जाइए, भगवान का ध्यान कीजिए, निवेदन कीजिए। परमेश्वर हे प्रभु, हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान इस सेवा में हमसे जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। प्रभु आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं। भगवान हमने पूरा प्रयास किया है, अपनी जैसी हमारी छोटी सी समझ है, बुद्धि है, इसके अनुसार जो उत्तम हो हमने करने का प्रयास किया है। फिर भी जाने अनजाने में यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम बारंबार क्षमा याचना करते हैं। अगर किसी से कोई गलती हुई है, कोई त्रुटि हुई है, तो उसका वर्णन भी आप भगवान से इसी समय करें कि प्रभु मुझसे अनजाने में ये गलती हो गई, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, मुझसे ये नियम टूट गया, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, मैं इसके लिए क्षमा याचना करती हूं या करता हूं। इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना कीजिए। हे भगवान, आपको अर्पित के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास केवल क्या है, परमेश्वर। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान के चरणों में वह पुष्प अर्पित कर दीजिए। उसके बाद खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा करके हाथ जोड़कर करेंगे जो हमारी माताएं बहनें हैं, और पुरुष जन जो हैं वो दंडवत प्रणाम करेंगे भगवान को। इस प्रकार आपका यह पारण का जो पूजन है वो पूर्ण होता है। चौकी को थोड़ा सा खिसका दीजिए। इसके बाद आपने जितना हो सके दान पुण्य करना चाहिए। ब्राह्मण को संभव है तो भोजन कराइए, घर बुलाइए, दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है प्रिय दर्शकों की, ये जो घड़ा आपने स्थापित किया है ये ब्राह्मण को देने का नियम है, और ये जल से भरा हुआ ही दिया जाएगा। जो आपने जल भर के रखा है इसको दे दीजिए ब्राह्मण को। इसमें जो भी दक्षिणा रखना चाहे आप दक्षिणा रखा है दीजिएगा। मंदिर जहां भी आसपास कहीं है वहां आप ब्राह्मण देव को मंदिर में इसको दे के आइएगा। अब मान लीजिए कि आपको ज्ञात नहीं था कि ब्राह्मण को देना है, तो आपने गलती से कोई पुराना लौटा रख दिया हो तो कोई बात नहीं, फिलहाल तो ये जाएगा ही जाएगा। उसके बदले में बाद में आप ब्राह्मण को एक नया लोटा दे दीजिएगा। चौकी का जो बाकी सामान है, जैसे कि नारियल अगर रखा है तो नारियल जो है वो प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। भगवान को जो प्रसाद में चढ़ाया हो आपने, फल आदि वो स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, पारिवारिक जन प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। बाकी तांबूल, पत्र, फूल आदि जो है वो सब जल विसर्जित होने चाहिए। इस प्रकार से आपने इसका पारण और पूजन करना है। अब बात आती है कि ये पारण करना कब है। प्रिय दर्शकों, पारण का नियम कहता है कि पारण जो है वो व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि में हरिवासन का समय के बाद किया जाना चाहिए। ये मूलभूत सिद्धांत है जिनको अवश्य पालन करना होता है। तो इन नियमों का ध्यान रख के ही आपको हमने शुभ मुहूर्त बताया है। सर्वोत्तम मुहूर्त की अगर आप बात करेंगे तो सर्वोत्तम समय रहेगा 8:30 बजे से
और 9:15 बजे तक, और बाकी जिनसे सुबह जल्दी जल्दी करना हो तो आप 7 बजे के बाद भी पालन कर सकते हैं, क्योंकि 7 बजे जो है सूर्योदय हो जाएगा, उससे पहले का कोई औचित्य नहीं है। कोई अगर 6:30, 6:15 बता रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूर्य से पहले पारण नहीं किया जाता है, तो उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। समय मैंने आपको बता दिया है। ये समय भी यदि निकल जाए तो भगवान से प्रार्थना करके जब आपका बन पड़े उस समय आप पारण कीजिए, पर प्रयास कीजिए शुभ समय में करें तो अधिक कल्याणकारी। और ध्यान दीजिएगा कि जो महाशिवरात्रि आ रही है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपके लिए अपलोड की हैं, उनका भी लाभ लीजिए। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।